हरिपुर गांव का वातावरण हमेशा से शांत और प्राकृतिक था। यहाँ के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन गांव के बच्चों में हमेशा एक अद्भुत जिज्ञासा रहती थी। हवेली, जो गांव के किनारे खड़ी थी, उसके बारे में कई किस्से सुनने को मिलते थे। कहा जाता था कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। अजय, एक होशियार और साहसी लड़का, और साक्षी, एक चंचल और जिज्ञासु लड़की, हमेशा से हवेली की कहानियों से प्रभावित रहे थे। एक दिन साक्षी ने अजय से कहा, हमें उस हवेली की ओर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां कुछ खास है। अजय थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन क्या अगर वहां सच में भूत हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो जांचे बिना वापस नहीं लौटेंगे। जब दोनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए, तो वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली का पुराना दरवाजा खटखटाने पर वह धीरे धीरे खुल गया। अंधेरे में उन्होंने देखा कि हर चीज धूल से भरी हुई थी, लेकिन वहां एक पुरानी किताब टेबल पर रखी थी। साक्षी ने किताब को उठाया और उसे खोला। देखो, ये तो यहाँ के इतिहास के बारे में है, उसने कहा। किताब में लिखा था कि हवेली पहले एक शिक्षण संस्थान थी, जहाँ लोग विद्या प्राप्त करने आते थे। लेकिन एक रात वहां एक अजीब घटना घटी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे वे किताब पढ़ते गए, उन्हें पता चला कि हवेली में एक शिक्षक था, जो अपने छात्रों को अद्भुत ज्ञान देता था। लेकिन एक रात उसके एक छात्र ने धोखा दिया और शिक्षक को मार दिया। इसके बाद से हवेली को भूतिया मान लिया गया। साक्षी ने कहा, हमें ये पता करना होगा कि उस शिक्षक का ज्ञान कहाँ गया। क्या हम उसके रहस्य को जान सकते हैं? अजय ने सहमति जताई और उन्होंने फैसला किया कि वे अगले दिन फिर से आएंगे। अगली सुबह दोनों फिर से हवेली पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें शिक्षक और उसके छात्र थे। अचानक तस्वीर में एक छात्र का चेहरा अजय को जाना पहचाना लगा। ये तो गांव का वो लड़का है, जो हमेशा शैतानी करता था, उसने कहा। साक्षी ने कहा, हमें उसके बारे में और जानना चाहिए। वह क्या कर रहा था? दोनों ने गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों से मिलने पर उन्होंने बताया कि वह छात्र हमेशा विद्या से भागता था और अंत में उसने उस शिक्षक को धोखा दिया। लेकिन उसके बाद वह कभी गांव नहीं लौटा। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसकी तलाश करनी चाहिए? साक्षी ने पूछा। अजय ने कहा, हाँ, शायद हम उसे ढूंढने में सफल हों। उन्होंने अपनी खोज शुरू की और गांव के आसपास के क्षेत्र में कई लोगों से बात की। अंततः उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि वह छात्र एक शहर में चला गया था और वहां एक प्रसिद्ध विद्या संस्थान में पढ़ाई कर रहा था। अजय और साक्षी ने शहर की ओर यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर उन्होंने उस संस्थान की खोज की। जब उन्होंने अंदर जाकर पता किया, तो उन्हें पता चला कि वह छात्र अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके अतीत के बारे में कोई नहीं जानता था। आखिरकार उन्होंने उस छात्र से मुलाकात की। वह उन्हें देखकर हैरान हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अजय ने कहा, हमने तुम्हारे अतीत के बारे में सुना है और हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने एक गलती की थी। मैंने शिक्षक की विद्या को समझने के बजाय उसे धोखा दिया। लेकिन उस घटना ने मुझे सिखाया कि ज्ञान की कीमत कितनी होती है। उस छात्र ने उन्हें बताया कि वह अब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और हर साल बच्चों को सिखाता है ताकि वे सही मार्ग पर चलें। मैंने अपनी गलती से सीखा है और अब मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी इसे समझें, उसने कहा। साक्षी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमारे गांव वापस आकर बच्चों को सिखा सकते हो? उस छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपने अनुभव साझा करना चाहूंगा। अजय, साक्षी और वह छात्र गांव लौटे। वहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शिक्षण संस्था की स्थापना की। उन्होंने बच्चों को न केवल किताबों से पढ़ाने की कोशिश की, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव भी साझा किए। गांव के बच्चे अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। अजय और साक्षी ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चे न केवल पढ़ाई करें, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी भी समझें। समय बीतता गया और हवेली अब गांव के बच्चों के लिए एक ज्ञान का केंद्र बन चुकी थी। शिक्षक का ज्ञान अब जीवित था। अजय और साक्षी ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चे सही दिशा में बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। एक दिन जब सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अचानक हवेली के दरवाजे पर एक पुराना व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं वह शिक्षक हूँ जिसने यहाँ ज्ञान फैलाया। सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। शिक्षक ने कहा, मैंने तुम लोगों में जो ज्ञान देखा है, वह मेरे लिए गर्व का विषय है। अब तुम मेरे सच्चे वारिस हो। शिक्षक ने सभी बच्चों को ये सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवों और गलतियों से भी मिलता है।
सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को समझने में मदद करे, उसने कहा। इस तरह अजय, साक्षी और गांव के बच्चे एक नई शिक्षा यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने शिक्षा को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के रूप में समझा। हवेली की कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। हरिपुर गांव ने ज्ञान और अनुभव के इस सफर को एक नई पहचान दी। अजय और साक्षी ने न केवल एक रहस्य का अनावरण किया, बल्कि शिक्षा के महत्व को भी समझा। इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि ज्ञान प्राप्ति का सफर हमेशा जारी रहता है। हवेली का रहस्य अब उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। इस प्रकार हरिपुर गांव की शिक्षा की यात्रा ने हर किसी को ये समझाने में मदद की कि असली विद्या वही है जो अनुभवों और कठिनाइयों से मिलती है। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें।